नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान, चाहे रीट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। बेसिकली रीट मेंस एग्जाम आगे हैं, सीटेट एग्जाम है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान में आज क्लास नंबर 2 है और टॉपिक है बाल विकास, अर्थ, सिद्धांत व बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनसे जुड़े हुए दोस्तों। बाल विकास के अंदर वंशानुगत और वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसको लेकर हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। इसके अंदर सिर्फ बाल विकास के जो अर्थ, सिद्धांत, प्रभावित करने वाले कारक, इनसे रिलेटेड 91 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी के सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। मेरा एक ही कहना है, रट लो इनको। और ये साथियों 91 क्वेश्चन का जो क्लास है इसको आपको 2 बार देखना है, जिससे हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां से आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से पहली, शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, नैतिकता का विकास। क्या शेषवावस्था की विशेषता है? नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 3, और मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरे से नजरिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अहम केंद्रिक वर्ती दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है दोस्तों? कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। समलिंगी के प्रति आकर्षण बालकों का होता है बाल्यावस्था के अंदर। किसमें? बाल्यावस्था के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था है, स्फूर्ति अवस्था कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था के अंदर? उत्तर बाल्यकाल के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास प्रभावित होता है, सामाजिक विकास प्रभावित होता है और संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। ये सभी प्रकार के विकास विद्यालय और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है दोस्तों? बाल्यावस्था के अंदर। अब यहां पर बहुत सारे साथी बताएंगे किशोरावस्था, जबकि बोर्ड में यह क्वेश्चन 2021 में आया था, वहां पर बाल्यावस्था को माना सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, छद्म परिपक्वता काल होता है। कौन सा काल होता है? उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? किससे? निरंतरता से दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल विकास आरंभ होता है। बाल विकास प्रसव पूर्व अवस्था से बाल विकास आरंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए, पहला, सभी की विकास दर समान नहीं होती, यही है दोस्तों, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, किन किन? पहला, शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है। पहला ही सही है आपका यहां पे, ऑप्शन 1 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सूत्र सही है? पहला, परिपक्वता और अधिगम विकास नहीं, परिपक्वता गुणा अधिगम विकास, यह सही है आपका। दूसरा सूत्र एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है, गलत। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, गलत। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यह सही है आपका। तीसरा ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया? पहला, यह परिपक्वता तक चलता है। क्या विकास परिपक्वता तक चलता है? नहीं, तो पहला ही आपका यहां पे गलत दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? किसका करता है? बाहर से भीतर? नहीं, शीर्ष पदीय का दोस्तों। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो बालकों के समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, ये किसने कहा था? हरलोक ने दोस्तों। किसने कहा था? हरलोक ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह किसका कथन? सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कहा था क्रो व क्रो ने। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था की बजाय, पूर्व बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था की बजाय। पहला कथन ही आपका यहां पे सही हो गया, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 22, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। सही है ये पहला ही, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक का बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है कब? 2 वर्ष से किशोरा अवस्था तक। ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, वो बताना है। देखिए, मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के बारे में, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है, यह सही है आपका। तीसरा ऑप्शन सही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, मतलब उपर्युक्त सभी विकास होते हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से पाया जाता है क्या? केवल एक्स गुणसूत्र। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किन से होता है? आनुवांशिकता की बात हो रही है, किन से होता है? गुणसूत्र तथा जीन से। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है। पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र XY, तो ये रहा XY गुणसूत्र। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, वो आपको बताना। पहला, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। प्रकृति और पालन पोषण विवाद के संदर्भ में यह है यहां पे सही। तीसरे वाला ऑप्शन 3, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है, क्या है? वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31 है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है किस पर? केवल एक कोष पर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 33 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? क्या है? एक दूसरे के पूरक है ये दोनों। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, वह एक शिक्षक है जो शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है। किसकी नहीं बना सकता है? पाठ्यक्रम की बना सकता है, शिक्षण विधि का चयन कर सकता है, विषय वस्तु का चयन कर सकता है, शारीरिक विकास की कोई योजना नहीं बना सकता। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 34 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, पहला ही गलत है। यहां पे वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। ये तीनों सही है आपके। क्वेश्चन 35, एक व्यक्ति में देवत्व है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इड, ईगो, सुपर ईगो या लिबिडो? किसके लिए? सुपर ईगो के लिए। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 36 है, किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? किस अवस्था में? गुद्दा अवस्था के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहने वाला है। क्वेश्चन 37 है, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? किसमें होती है? बाल्यावस्था के अंदर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? किस अवस्था में? लैंगिक अवस्था के अंदर। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? तो बताइए ये सिद्धांत कौन सा है, ये पूछा गया है। यह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? कौन से आयु समूह के लिए? जन्म से मृत्यु के लिए। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन 41 है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकती है? कौन सी अवस्था है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 42 देखिए, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? किसने किया है? एरिक्सन ने।
ऑप्शन 4 सही यहां पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? खेल। कौन निभाता है? खेल। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया कौन सी है? परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना और मानव के लिए, वह है सामाजिकरण। सही ऑप्शन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह पहला, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। पहला ही ऑप्शन सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माने गए बालक की विशेषता है दोस्तों। क्वेश्चन 46 है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? कौन सा है? परिवार दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, समाजीकरण है। कब से पढ़ रहे हैं समाजीकरण? 3-4 क्वेश्चन ले लिए हमने इसके रेगुलर। अब आया कि समाजीकरण है क्या? क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिर्जेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है बिर्जेज के अनुसार। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। पहला देखिए, बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। उल्टा कर दिया तो यह आपका गलत है। यहां पे ऑप्शन 2 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसमें मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? पलायन भय, संवेदना से आश्चर्य, युद्ध प्रियता से क्रोध और अप्रियता से घृणा। पलायन भय के कारण करते, सही है। संवेदना से क्या आश्चर्य होता है? नहीं होता। तो ये रहा 2 नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 51, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, क्यों? वातावरण में परिवर्तन के कारण। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, क्यों रोता है? समझिए, वातावरण में परिवर्तन के कारण दोस्तों। क्वेश्चन 52 देखिए, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध, प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध और प्रेम के संवेग है, ये विकसित होते हैं। ये कथन किसका है? वाटसन का। किसका है? वाटसन का दोस्तों। क्वेश्चन 53 है, सांवेगिक विभेदीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सांवेगिक विभेदीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा? बिर्जेज के अनुसार या बिर्जेज के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? पहली, ये क्षणिक होते हैं। यही है दोस्तों, संवेग क्षणिक होते हैं। क्वेश्चन 55, पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिएगा। सबसे पहले संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर बुद्धि संक्रियात्मक और फिर औपचारिक संक्रियात्मक। यह रहा चौथा ऑप्शन, संवेदी तंत्रिका, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियात्मकता। ऑप्शन 4। और यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 56 है, जिन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 57 है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है? किसमें? वस्तु स्थायित्व में। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 58 देखिए, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से
प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? किससे है? लेव वाइगोत्स्की से। और अभी बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है? किसको जाता है? पियाजे को। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जोन ऑफ प्रोसिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोसिकल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 61 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा विकास में भूमिका निभाती है दोस्तों। क्वेश्चन 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन 2 सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ रहा 63, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह अवस्था या वह आयु कौन सी है? 14 वर्ष है वो। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, ये रहा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच अंतर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन 65, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? परिवार का वातावरण है, धार्मिक वातावरण, यह प्रभावित नहीं करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति करती है, आर्थिक स्थिति करती है। क्वेश्चन 66, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है? किसने की है? पियाजे ने दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन चलिए 67 में, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर अंकित करता है? किसकी ओर? संजीव चिंतन की ओर। और अभी बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है दोस्तों। क्वेश्चन 68 में चलिए, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संपत्ति की अभिव्यक्ति कर रहा है? किसकी कर रहा है? संजीव चिंतन की, सजीव चिंतन की दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 69, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कौन सी? 7 से 11 वर्ष की अवस्था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या का परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, उच्च स्तरीय समस्या का हल करना, संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना दोस्तों। 8 वर्षीय बालक के बारे में यह भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 71 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें उत्क्रमणीयता होती है? कौन सी अवस्था के अंदर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन 72, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? ये क्वेश्चन देखा हमने इससे रिलेटेड, क्या नाम दिया? सजीव चिंतन। क्वेश्चन 73, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किसकी भूमिका पर? सामाजिक दोस्तों। वाइगोत्स्की की बात करें, समाज कर लेना याद। क्वेश्चन 74 है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यु से होता है, यह अवस्था है कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था दोस्तों। क्वेश्चन 75, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? किस में लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 76, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार
इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? किसके साथ है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 77। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। पहले लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 78 देखिए, वह अनुमोदन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि यह बालक के विकास के स्तर के योग्य है, कहलाती है क्या? स्केप फोल्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 79। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, कौन सी में? इंद्रिय गति काल के अंदर। क्वेश्चन 80 देखिए, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यह कहा था नॉम चोम्स्की ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन 81 है, किसने यह सिद्ध किया कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है? किसने? वाइगोटस्की ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 82 देखिए, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है कैसा? नैतिक विकास का व्यवहार है। ये नैतिक विकास हो गया किशोर में, इस वजह से दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ना ये भी। आगे चलिए, क्वेश्चन आ रहा आपका 83। कोहलब्रुक के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलब्रुक ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलब्रुक ने सिद्धांत किया कि नैतिक तार्किक विकासात्मक, ये कुछ हटके है। कोहलब्रुक ने पुरुषों व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया, यह आलोचना है। तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, जबकि तीसरा यहां पे सही रहेगा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? यह पूछा गया। कौन सी है? आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85। कोहलब्रुक के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पारंपरिक दोस्तों, हटकर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 86। लॉरेंस कोहलब्रुक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? कौन सा दोस्तों? आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 87 है, शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया एवं तीव्रता, जिज्ञासा प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। चिंतन प्रक्रिया शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है ये। क्वेश्चन 88। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से बात हो रही है, कौन सा है? शैशव काल। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 89। मांसपेशीय चिंतन पाया जाता है, मांसपेशीय चिंतन पाया जाता है जन्म से 1.5 वर्ष तक दोस्तों। क्वेश्चन 90। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति को। ऑप्शन 3 सही रहेगा। और क्वेश्चन 91 है, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है किससे? समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से, उक्त सभी से। तो 4 नंबर ऑप्शन। पहला काम लाइक करने का, अभी तक जिन्होंने नहीं किया। दूसरा काम शेयर का, और तीसरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करके पहुंचा दो इस वीडियो को, जिससे हर एक मित्र
तैयारी पूरी करके जाए। कैसी लगी यह क्लास कमेंट करके बताइए। एक बार सभी साथी शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।